चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया को जय मसीह की। मैं राकेश छत्री, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका अंकल, एक बार फिर आपके सामने कुछ बातों को लेके उपस्थित हुआ। प्यारे भाइयों बहनों, इस बार आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मैं थोड़ा खुश भी हूँ, दुखी ज़्यादा हूँ, परेशान हूँ, और वजह आप सब जानते हैं। और जो मेरी स्थिति है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हर सीएनआई के मेंबर की यही स्थिति, यही चीज़ें जो मेरे इमोशंस जो मेरे दिमाग में हैं होंगे ज़्यादातर लोगों में, और होना भी चाहिए। तो खुशी इस बात की है कि जैसा कि आप लोगों ने आजकल सोशल मीडिया में देखा है, भरा पड़ा है नेशनल चैनल्स में कि पीसी सिंह के घर छापा पड़ा, क्या क्या हुआ ये सब आपने देखा। तो खुशी तो इस बात की है कि पीसी सिंह ने जो मॉडरेटर की कुर्सी पे बैठ के 2017 से आज तक किया, और अपने आप को खुदा समझ के किया, और आज भी शायद वो अपने आप को खुदा ही समझ रहा है कि मैं जो चाहूँ कर लूँ। तो इस बात की सज़ा खुदा ने उसको दी, जवाब कह लीजिए खुदा ने उसको दिया, और उसको ये जता दिया कि वो खुदा नहीं है। और आज क्या हशर है आप देख रहे हो। दुख इस बात का है कि एक पीसी सिंह जैसे मॉडरेटर की वजह से पूरी क्रिश्चियन कौम, और ख़ास तौर से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जो पूरी बहुत बड़ी कलीसिया है, ये शर्मसार हुई और बदनाम हुई। इस बात से तो आप सहमत होंगे कि जिसमें एक आम कलीसिया जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की आम मेंबर है, उसकी कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन इस पीसी सिंह की वजह से उसको भी लोग उसी नज़र से देख रहे हैं। कहते नहीं हैं कि जैसा लीडर वैसी टीम, जैसे पिता वैसे बच्चे, और मॉडरेटर जो है वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का पिता समान होता है। तो जो कलीसिया में ऑनेस्ट लोग हैं, जो ज़्यादातर हैं, जो मेहनती लोग हैं, जी लगा के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी इस पीसी सिंह ने एक बहुत बड़ा धब्बा लगा दिया। और ये तो रही खुशी और दुख की बात। टेंशन की बात क्या है कि अब सीएनआई का आगे क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेगी। क्योंकि अब पीसी सिंह जो एक्स मॉडरेटर था और कुर्सी पे कब्जा किए था, अब वो कुर्सी उससे छिन गई। तो आज मैं अपने चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के सारे बिशप साहब लोगों से मुखातिब होके बात करना चाहता हूँ। मैं जनरल सेक्रेटरी रेवरेंड डेनिस लाल जी से आपसे भी मुखातिब होकर बात करना चाहता हूं, जो ट्रेजरर हैं, यानी कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की सेनेट की आज की पूरी जो ऑफिस बेरर्स हैं, जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर, ये इलेक्टेड नहीं होते, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली सही हैं। और सारे बिशप और जो बिशप काउंसिल है वो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही है। फ़र्क बस इतना है कि आज की डेट में मॉडरेटर कोई नहीं है। तो मैं ख़ास तौर से इस बहुत सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में अपने सभी बिशप साहब लोगों से, जो मैं समझ रहा हूँ कि मैं उम्र में आप सभी से बड़ा हूँ, तो आप सब मेरे छोटे भाई की तरह हैं, कि एकजुट होके अब ये समय है कि चर्च को तो पीसी सिंह ने तबाह कर दिया, डैमेज कर दिया। अब समय है कि हम इसको रीबिल्ड करें, रिकंस्ट्रक्ट करें। जो हुआ अभी तक हम सब जानते हैं कि पीसी सिंह ने अपने रवैये से, जो उसका गंदा एटीट्यूड था, उससे सबको प्रेशराइज करा किसी न किसी वे में। और ज़्यादातर लोग जो सर्विस में होते हैं वो अक्सर प्रेशराइज हो जाते हैं। तो जो हुआ सो हुआ। आपने ये देख लिया मेरे प्यारे बिशप भाइयों और जनरल सेक्रेटरी साहब और ट्रेजरर साहब, कि पीसी सिंह जो अपने आप को खुदा समझता था वो कुछ भी नहीं है। और आज खुदा ने एक सेकंड में उसको उसकी जो लेवल है वो दिखा दिया।
आज उसकी क्या इमेज है पूरे इंडिया में, बल्कि ये तो बाहर भी जा चुका है नेशनल चैनल पे आने की वजह से। तो बाहर जो बड़ी बड़ी बातें थी WCC में, अभी मैं ये बन गया वो बन गया, ये सब अभी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो बस बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा प्यारे भाइयों, बिशप साहब लोग ख़ास तौर से मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि चर्च को रीबिल्ड करने के लिए आगे आइए। अभी मेरे ख्याल से जिस दिन ये रेड पड़ी है तो बिशप सामंत रॉय साहब ने एक जूम मीटिंग कॉल करी थी और उस पे वहाँ से पीसी सिंह जर्मनी में था, उसने कहला दिया कि ये मीटिंग की परमिशन एग्जीक्यूटिव कमेटी से नहीं ली गई, इसलिए नहीं कर सकते। प्यारे भाइयों बहनों और ख़ास तौर से बिशप साहब लोग, आज की डेट में अब बिशप काउंसिल करने के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी की ज़रूरत नहीं है। और कौन सी एग्जीक्यूटिव कमेटी? जो अभी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो सारे बिशप साहब लोग, आप लोग, अब ये समय है कि आप एकजुट हो जाइए। पीसी सिंह से अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या अभी भी लगता है आपको कि ये वापस कुर्सी पे बैठ के आपको नौकरी की दम दे के कि हम निकाल देंगे? ऐसा कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। अब ये समय है कि आपकी प्रायोरिटी यीशु मसीह होना चाहिए, आपकी प्रायोरिटी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया होना चाहिए। आप सब एकजुट हो जाइए। कि देखिए, ये मैं समझ रहा हूँ कि सुरेश जैकब जैसे लोग आपके डायरेक्ट टच में होंगे, फ़ोन कर कर के आपको बोल रहे होंगे ऐसा है कि कोई ऐसा कदम ना उठाना कि पीसी सिंह साहब नाराज़ हो जाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपको और 7 बिशपों की तरह नौकरी से हाथ धोना पड़े। ये इस टाइप से डरा ज़रूर रहे होंगे, क्योंकि इन्हें ये मालूम है अच्छे तरीके से कि अब अगर CNI रीबिल्ड हो गया तो सुरेश जैकब हों और जितने इनके साथी हैं ऐसे, वो सब के सब जेल के पीछे जाएंगे। तो आपके लिए, हमारे लिए, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की एक एक कलीसिया के लिए सुरेश जैकब, पीसी सिंह और इनकी जो भी टोली है, वो चाहे वो रचना सिंह हो, चाहे वो जोशवा हो पूना के, चाहे वो पिंटू तिवारी हो, आप एक बात अच्छे से मान लीजिए, आप अपनी डायसीस के हेड हैं। यू आर द फादर ऑफ योर डायसीस। आप अपनी डायसीस को संभालिए। अब ये मौका खुदा ने आपको दे दिया कि आप पीसी सिंह जैसे लोगों को किनारे फेंकिए। पहले रास्ता नहीं था, हम समझ सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं मजबूर थे, कहीं ना कहीं हिम्मत करते थे लेकिन नहीं हो पाती थी। लेकिन अब खुदा ने एक मौका आप लोगों को भी दिया। डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को रीबिल्ड करने के लिए आगे आएगा, मैं आपको आश्वासित करता हूँ, खुदा उसका कोई, मैं अपने बिलीफ से, अपने ईमान से कह सकता हूँ कि खुदा बाप उसको सज़ा नहीं देगा जो चर्च रीबिल्ड करने में आगे आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बिशप भाइयों, मेरे से छोटे हैं आप लोग, उसके बाद भी मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप सब एकजुट होके जितनी जल्दी हो सके आप एक मीटिंग कॉल करिए और एक प्रो टर्म मॉडरेटर बनाइए और अपनी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को रीबिल्ड करने में अपना पूरा सहयोग दीजिए। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की पूरी कलीसिया आपके साथ होगी, ये मैं आपको आश्वासित करता हूँ। और डरने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ख़ास तौर से इस पीसी सिंह से। ये पीसी सिंह का अब खेल ख़त्म। ये कितना भी इन्फ्लुएंशियल हो, मैंने आपसे फिर कहा, ये खुदा अपने आप को समझ सकता है नहीं, और खुदा ने अपनी ताकत दिखा दी। खुदा की लाठी में आपने देखा, आप तो प्रचारक हैं, प्रचार भी करते हैं कि उसमें आवाज़ नहीं होती, और देखिए सामने आपके है। तो बस चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को रीबिल्ड करने के लिए जल्द से जल्द आगे कदम बढ़ाइए। मैंने कल जनरल सेक्रेटरी साहब को, रेवरेंड डेनिस लाल साहब को फ़ोन किया था यही रिक्वेस्ट करने के लिए कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप बिशप काउंसिल बुलाने के लिए परमिशन की ज़रूरत है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जनरल सेक्रेटरी साहब, आपने फ़ोन नहीं उठाया, हो सकता आप बिज़ी हो, मैंने आपको मैसेज भी SMS किया, शायद आप व्हाट्सएप पे है नहीं, आप मैसेज पढ़िएगा कि मैंने आपसे डेट मांगी है 16 सितंबर से 20 के बीच में आप कोई समय दीजिए,
एक डेलीगेशन आपसे आके मिलेगा और आपके साथ जो एक लेमैन लोग कर सकते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की रीबिल्डिंग में, हम लोग करेंगे, और जो आप बिशप साहब लोग के साथ कर सकते हैं आप कीजिए। सो एक बार फिर जय मसीह की।